कालवन से दूर पहाड़ियों के बीच एक और सुंदर जंगल था, सूर्यवन। यह जंगल अपनी सुनहरी धूप और शांत झरनों के लिए जाना जाता था। यहाँ के राजा थे शेर सूर्य प्रताप, जो ताकत के साथ साथ न्यायप्रिय भी थे। उनके सबसे करीबी मित्र थे तेज और बुद्धिमान चीता अर्जुन। दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में मिसाल मानी जाती थी। एक सुबह चीता अर्जुन हंसते हुए बोला, शेर महाराज, आज भी आप मुझसे दौड़ में पीछे रह गए। सूर्य प्रताप मुस्कुराए। राजा बनने के लिए सिर्फ तेज दौड़ना जरूरी नहीं, सही निर्णय लेना भी जरूरी है। पास ही खड़ा नन्हा खरगोश चिंटू बोला, आप दोनों साथ हों तो हमें किसी से डर नहीं लगता। लेकिन हर किसी को यह दोस्ती पसंद नहीं थी। जंगल के अंधेरे हिस्से में लकड़बग्घा कालिया रहता था। वह चालाक और महत्वाकांक्षी था। उसके साथ धूर्त लोमड़ी लाली और भेड़िया भूरा रहते थे। कालिया को यह बात खटकती थी कि शेर सूर्य प्रताप राजा बने और चीता अर्जुन उनका सबसे भरोसेमंद साथी हो। एक रात लकड़बग्घा कालिया बोला, जब तक शेर सूर्य प्रताप और चीता अर्जुन साथ हैं, हम उन्हें हरा नहीं सकते। उनकी दोस्ती ही उनकी ताकत है। लोमड़ी लाली हंसकर बोली, तो फिर उस ताकत को तोड़ देते हैं। भरोसे में जरा सी दरार डाल दो, सब बिखर जाएगा। अगले दिन अफवाहों का खेल शुरू हुआ। भेड़िया भूरा हिरणों के बीच फुसफुसाया, सुना है चीता अर्जुन सोचता है कि वही असली राजा बनने लायक है। उधर लाली ने बंदरों से कहा, शेर सूर्य प्रताप कहते हैं कि चीता अर्जुन घमंडी हो गया है और उसे जंगल से निकाल देंगे। धीरे धीरे यह बात आग की तरह फैल गई। आखिरकार ये बातें शेर सूर्य प्रताप और चीता अर्जुन तक पहुंची। शाम को जब दोनों आमने सामने आए तो हवा में अजीब सी खामोशी थी। शेर सूर्य प्रताप ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं? चीता अर्जुन चौंक गया, और क्या आप मुझे जंगल से निकालने वाले हैं? दोनों आहत थे। किसी ने खुलकर सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। गुस्से में वे अलग अलग दिशाओं में चले गए। यह देखकर लकड़बग्घा कालिया बहुत खुश हुआ। उसने योजना बनाई कि शेर सूर्य प्रताप को अकेले में फंसाकर हमला करेगा। उसने झूठी खबर भिजवाई कि नदी किनारे आग लग गई है और कई जानवर फंसे हैं। शेर सूर्य प्रताप बिना देर किए वहां पहुंच गए, लेकिन वहां कोई आग नहीं थी। अचानक झाड़ियों के पीछे से लकड़बग्घा कालिया, लोमड़ी लाली और भेड़िया भूरा निकल आए। स्वागत है शेर महाराज। लकड़बग्घा कालिया हंसा, आज आपकी मदद को कोई नहीं आएगा। लड़ाई शुरू हो गई। शेर सूर्य प्रताप बहादुरी से लड़े, लेकिन तीनों के सामने अकेले पड़ गए। तभी बिजली की तरह एक आकृति कूदी। चीता अर्जुन, मेरे दोस्त को हाथ मत लगाना। चीता अर्जुन गरजा। शेर सूर्य प्रताप ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। चीता अर्जुन बोला, हमारे बीच चाहे गलतफहमी हो, लेकिन मैं तुम्हें खतरे में नहीं छोड़ सकता। शेर सूर्य प्रताप और चीता अर्जुन दोनों ने मिलकर पूरी ताकत से मुकाबला किया। चीता अर्जुन की तेजी और शेर सूर्य प्रताप की शक्ति के आगे लकड़बग्घा कालिया और उसके लकड़बग्घे साथी टिक न सके। कुछ ही देर में वे हारकर भाग खड़े हुए। लड़ाई के बाद दोनों मित्र कुछ क्षण चुप रहे। फिर शेर सूर्य प्रताप बोले, मुझे माफ करना, मैंने दूसरों की बातों पर भरोसा किया। चीता अर्जुन ने सिर झुकाया, और मैंने भी गुस्से में तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उसी समय जंगल के बाकी जानवर भी वहां पहुंच गए। खरगोश चिंटू खुशी से चिल्लाया, हमारा जंगल फिर सुरक्षित है। अगले दिन सभा बुलाई गई। शेर सूर्य प्रताप ने सबके सामने कहा, आज हमने सीखा कि अफवाहें सबसे खतरनाक दुश्मन होती हैं। अगर हम एक दूसरे पर भरोसा रखें तो कोई हमें हरा नहीं सकता। सभी जानवरों ने एक साथ आवाज लगाई, एकता में ही शक्ति है। उधर दूर जाते हुए लकड़बग्घा कालिया सोच रहा था, डर से नहीं, विश्वास से राज चलता है। काश हमने चालाकी की जगह सच्ची दोस्ती कमाई होती। सूर्यवन में फिर से शांति लौट आई। शेर सूर्य प्रताप और चीता अर्जुन पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गए थे, क्योंकि अब उन्हें पता था कि सच्ची दोस्ती किसी भी साजिश से बड़ी होती है। सीख अफवाहों पर विश्वास करने से रिश्ते टूटते हैं, लेकिन सच्चा भरोसा हर मुश्किल को हरा देता है।